Hello bachcho, let us start with the given question. The question says, which of the following is or are used in recombinant DNA technology? Option first, agarose gel. Option second, ethidium bromide. Option third, plasmid vector. And option fourth, restriction endonuclease. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है. सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन इज हैविंग द नॉलेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है अगर मैं किसी नेटिव डीएनए के अंदर एक फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करूं तो जो स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा, जो डीएनए मुझे मिलेगा, उसको मैं कहूँगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसका मतलब इफ़ दिस इज़ माय नेटिव जीन और यू कैन से माय नेटिव डीएनए एंड दिस इज़ द फॉरेन डीएनए दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा होगा कुछ इस टाइप का जिसके अंदर फॉरेन जीन और नेटिव डीएनए दोनों प्रेजेंट होंगे. तो दिस इज़ माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए. देखिए, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हमको काफ़ी टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं. चीज़ें इन द सेंस कि अगर आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक डीएनए लिया था एंड एक फॉरेन डीएनए लिया था, उसके बाद मैंने उनको जोड़ दिया, तो इसका मतलब पहले मैंने इनको कट किया होगा, देन मैंने उनको लाइगेट किया होगा, देन मैंने ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स देखे होंगे कि ये एक्चुअली में दिखते कैसे हैं, ताकि मैं ऐसा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर सकूँ. तो ये सब करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी. देखिए, सबसे पहले मैंने इस डीएनए को कट किया होगा, तो मुझे चाहिए होगा एक कट करने के लिए एक कोई चीज़ विच इज़ माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि मॉलिक्यूलर सिजर्स होती हैं, जिन्होंने इस डीएनए के सेगमेंट को कट किया होगा यहाँ से, ताकि मैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना सकूं एंड इस फॉरेन डीएनए को इस पोजीशन पे इंसर्ट कर सकूं. तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू प्रिपेयर अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. उसके बाद मुझे चाहिए होगा कोई ऐसी टाइप की चीज़ जिसके अंदर अब मैं जो डीएनए का फ्रैगमेंट ला रही हूँ उसको इंट्रोड्यूस कर सकूँ. तो अब मुझे चाहिए होगा एक प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक वेक्टर होता है, एक व्हीकल होता है फॉर द जीन ट्रांसफ़र. इसका मतलब अगर मुझे किसी जीन को ट्रांसफ़र करना है मेरे होस्ट सेल के अंदर, तो मैं उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करूँगी ताकि मैं उसको होस्ट सेल के अंदर उसको डाल सकूँ और वो रेप्लिकेट कर सके. तो प्लाज्मिड सिंस रेप्लिकेटिंग होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है एंड ये एक वेक्टर की तरह ऐड करता है मेरे जीन के ट्रांसफ़र के लिए. दैट इज़ वाई आई यूज़ इट इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो जहाँ मैंने इसको इंसर्ट किया है, जो नेटिव डीएनए था वो मैं प्लाज्मिड कह सकती हूँ एंड उसके अंदर मैंने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया ताकि मेरा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हो जाए. अब मुझको चाहिए ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अगर मैं देखना चाहती हूँ इन द सेंस कि अगर मुझे इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट करना है, मुझे इनको देखना है कि कॉपीज़ बनानी है, तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए या यू कैन से सीव करने के लिए according to their size, I need one procedure and that is electrophoresis. Gel electrophoresis is a technique in which I can resolve the DNA fragments according to their size. इसका मतलब ये है अगर मैं किसी restriction endonuclease से एक बड़े से DNA fragment को कट करती हूँ into small pieces and इसके अंदर different sizes हैं, यानी कोई बड़ा है कोई छोटा है, एंड मैं चाहती हूँ कि एक प्लेट के अंदर मैं इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को रिजॉल्व कर लूँ अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, कि सबसे पहले मुझे बड़ा मिल जाए, फिर छोटा, देन उससे छोटा एंड सिमिलरली इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो मैं अब क्या करूँगी, मैं इस्तेमाल करूँगी एक टेक्निक विच इज़ माई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर मैं इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को रिजॉल्व कर सकती हूँ. इसके अंदर क्या कर रही हूँ मैं एक प्लेट लेती हूँ एंड उस प्लेट के अंदर मैं अपने ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स मैंने ऑब्टेन करे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके, मैं वो डाल देती हूँ एंड देन एन अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैं यहाँ देखती हूँ कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स रिजॉल्व हो गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़. तो सबसे छोटा फ्रैगमेंट मुझे एक पोल की तरफ मिलता है विच आई कॉल एज एनोड एंड सबसे बड़ा मुझे मिलता है एट कैथोड.
कैथोड मेरा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड मेरा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड आई नो कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, इसलिए ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। एंड एनोड के पास सबसे छोटे वाला फ्रैगमेंट जाता है, जिससे मुझको एक सीविंग इफेक्ट, एक छन्ने वाला इफेक्ट दिखता है ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। एंड देन मैं इन फ्रैगमेंट्स को देख पाती हूँ। एंड देख कैसे पाती हूँ? देखिए, नेकेड विजिबल लाइट में हमें ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स नहीं दिखते। हमें इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को स्टेन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ डाई, एंड द नेम ऑफ दैट डाई इज़ इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड नाम की एक डाई का मैं इस्तेमाल करती हूँ इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखने के लिए। एंड देन मैं उसको देखती हूँ अंडर यूवी लाइट। तो पहले मैंने इथीडियम ब्रोमाइड से उसको डाई किया, देन यूवी लाइट के अंदर उसे देखा, तब मैं इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को देख पाती हूँ। तो एंड देन मैं उसको इस जेल के अंदर से, एंड इसके अंदर मैंने एक जेल लिया है ताकि एक मैट्रिक्स प्रोवाइड हो सके। अब इस जेल के अंदर से मैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को निकाल देती हूँ एंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज इल्यूशन। सो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होगा, प्लाज्मिड चाहिए होगा, डीएनए के फ्रैगमेंट्स चाहिए होंगे। अब वो फ्रैगमेंट्स हमको दिखेंगे कैसे? इथीडियम ब्रोमाइड से दिखेंगे। हम निकालेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नॉन एज इल्यूशन, ELUTION। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। एगरोस जेल, येस वी डिड यूज़ एन जेल, एंड इस जेल का नाम ही होता है एगरोस जेल। द नेम ऑफ दिस जेल इज एगरोस। ये एगरोस जेल हमारी एक्सट्रैक्ट होती है सीवीड से, एंड ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? मोनोमर के यूनिट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो ये एक नेचुरली प्रेजेंट पॉलीमर है विच इज़ एगरोस जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। तो येस, हमने एक एगरोस जेल का इस्तेमाल किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। येस, इट इज़ ट्रू। देन वी यूज इथीडियम ब्रोमाइड। येस, वी यूज इथीडियम ब्रोमाइड इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो ये दोनों चीज़ हमने इस्तेमाल करी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। ऑप्शन थर्ड, प्लाज्मिड वेक्टर। येस, हमें डीएनए का ट्रांसफर करना होता है तो हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब व्हीकल, एक जरिया, एक व्हीकल जिसके द्वारा हम भेज रहे हैं। एंड फोर्थ, वी डिड यूज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। येस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही तो हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कट किया था। एंड वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कट किया तो जोड़ा भी तो है। तो जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब जोड़ना, तो डीएनए लाइगेज वो एंजाइम होता है जो जोड़ता है। तो फिफ्थ, हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया। ऑप्शंस में नहीं है, पर फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। सो हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों सही हैं, एंड चारों हमको कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट, सेकेंड, third and fourth is the required answer to with given question. Hope you understood it well. Thank you so much.